हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं रोज़ की तरह टिप और एंट्री पर कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि आपके मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, इस तरीके से जब भी हम कभी एल्युमिनियम फॉइल फाड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी फाड़ते हैं, अगर निकालने के बाद जब भी हम इसको फाड़ते हैं तो ये टेढ़ा फट जाता है, कभी भी ये सीधा नहीं फटता है। अब देखिए, अब मैं जैसे कि यहाँ से फाड़ रही हूँ तो ये टेढ़ा ही फट जाता है, सीधा नहीं फटता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये हमारे जो एल्युमिनियम फॉइल है ये सीधा फट जाए। तो चलिए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जब भी हम इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल को फाड़ते हैं तो अब आप देखिए, कोई भी रील ले लेना है, इस तरीके से धागे ले लेना है। ये जो एल्युमिनियम फॉइल है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करने के बाद बस ये जो धागा है, बस इसको आपको इस तरीके से खींच लेना है। ये जो रील वाला धागा है इसको आपको यहाँ से दबाते हुए और अच्छी तरीके से खींच लेंगे। अब देखेंगे कि ये बहुत इजी तरीके से बिल्कुल सीधा कट जाता है। अब ये हमारा कट चुका है, तो आप देख पा रहे होंगे, तो है ना बिल्कुल इजी और आसान तरीका। दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए, मैं तो ये दोबारा फोल्ड कर लिया है। अब जब भी कभी काटना रहे, इस तरीके से बस धागे में अंदर डालिए और इसको फोल्ड कीजिए। अब बहुत इजी तरीके से ये हमारा बिल्कुल बराबर शेप में कट जाता है। अब देखिए, मैंने इसको भी काट लिया है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले हैक टिप भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम कभी छोला को उबालते हैं बनाने के लिए, तो हम इसमें कलर लाने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों, कलर लाने के लिए सबसे इजी और आसान तरीका है कि जब भी हम छोले को उबालते हैं तो आपको कोई कपड़े ख़राब ले लेने हैं। जैसे साफ कपड़े ले लेने हैं। इसको देखिए, मैंने धुल लिया है। एक छोटा सा कपड़ा है कॉटन का। अब इसके अंदर मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ आधा चम्मच। मुझे छोले में ज़्यादा कलर नहीं लाना है, बस थोड़ा सा कलर लाना है। अगर तेज़ कलर लाना है तो चाय पत्ती की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने आधा चम्मच ही लिया है इसमें चाय पत्ती। बस इसके अंदर गांठ लगा के कुकर के अंदर डाल दीजिए। अब देखिए, कुकर के अंदर डाल दिया है। अब इसको सीटी लगा के मैंने अब इसको पका लिया है। अब पकाने के बाद मैं इसको खोल के दिखाऊंगी कि ये हमारा ये छोला कितने हद तक कि इसमें कलर आ चुका है। तो अब देखिए, मैंने पका लिया है। अब देखिए, मुझे ज़्यादा कलर नहीं लाना था, बस कम। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब भी आपको छोले में कलर लाना हो ना, तो आप एक चम्मच चाय पत्ती बस किसी कपड़े में गांठ लगा के छोले के अंदर डाल दीजिए। अब बस इस तरीके से चिमटे के हेल्प से निकाल लीजिए। अब देखिए, हमारे छोले में बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। मुझे ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, मैं लाइट ही कलर, तो इसीलिए मैंने कम ही चाय पत्ती डाला हुआ था। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है। जब भी कलर लाना हो तो गांठ लगा के बस चाय पत्ती की डाल दीजिए, कलर बहुत ही प्यारा आता है। अगला है एक टिप दोस्तों, जब भी हम कभी सफ़र में जाते हैं या हम अपने बैग में इस तरीके से बोतलें रख के ले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बैग में कोई चीज़ है। अगर बाई चांस इस तरीके से ढक्कन लीक हो गया तो हमारा सारा सामान ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करें इसके लिए कि हमारा बोतल लीक ना हो और हमारा बोतल गिरे भी ना। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि मुझे क्या करना है। अब देखिए, मैंने ये बालों का रबड़ ले लिया है। अब बालों का रबड़ लेके अभी इस तरीके की जो थैले होते हैं ना, मैं इसके अंदर अटैच कर देती हूँ। तो दोस्तों, इसी तरीके से जब भी हमें कभी लंबे सफ़र में जाना है या हमें अपने पर्स वगैरह में करना है, तो इसी तरीके से बहुत इजी तरीके से रबड़ लगाने के बाद अब देखिए, अब मैंने इसके अंदर लगा के रेडी कर दिया है। अब है ना, बहुत इजी और आसान तरीका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब कितनी भी लंबे सफ़र में जाएंगे, ये आपका बोतल नहीं गिर सकता है। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर बोतल रखा है या नहीं रखा है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो इस तरीके सेफ्टी पिन के हेल्प से आप अपने बोतल को बहुत इजीली तरीके से रोक सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगला हैक टिप दोस्तों, जब भी हमारे भाई बहन या हमारे बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, कभी उनको खाना ही बनाना पड़ जाता है, हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, या किसी के हाथ में, हम हाउस वाइफ बिगिनर हैं, किसी के हाथ में समस्या या हाथ में दर्द है, या हाथ पर कभी ऐसा होता है कि कट जाता है या हाथ लगा नहीं पाते हैं हम आटे में, तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जब हम हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो अब कैसे हम आटे को लगाएं। बस दोस्तों, एक कटोरी आटा है तो आधी कटोरी पानी ले लेना है। एक कटोरी आटा में आधी कटोरी पानी ले लेना है। मेजरमेंट बिल्कुल बराबरी है। अब देखिए, इस तरीके से डालने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, बोतल के हेल्प से अच्छी तरीके से इसको मैं
घुमाते जा रही हूँ। अब ये मेजरमेंट बराबर है। जब भी कभी हमारे, जैसे कि मैंने बताया, हॉस्टल में बच्चे वगैरह रहते हैं या हमारे भाई बहन रहते हैं, आप किसी को मेजरमेंट का पता नहीं है कि आटा को हम कैसे लगाएं। बस इसी तरीके से 1 कटोरी आटा है और आधी कटोरी पानी का मेजरमेंट बिल्कुल बराबर है। अब इसी तरीके से बोतल के हेल्प से, या किसी का हाथ कटा हुआ है, अगर किसी के हाथ में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो इसी तरीके से बोतल के हेल्प से बहुत इजीली तरीके से आटे को लगा सकते हैं। अब देखिए मेजरमेंट बिल्कुल बराबर है, परफेक्ट है। अगर कम पड़ता है पानी तो 1-2 चम्मच और मिला सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने बोतल के हेल्प से आटे को लगा लिया है। अब ये मेरा आटा है ना, अच्छी तरीके से मसल भी लिया है मैंने, बिल्कुल परफेक्ट। अब चलिए, अब बोतल को हटा देते हैं। अब हल्के हाथों से मैं अपने आटा को जो है ना, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों है ना, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इसी तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब देखिए मैंने बोतल के हेल्प से लगा लिया है। अब हल्के हाथों से मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। तो दोस्तों आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। इसी ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ट्रिक पसंद आता है आप सभी को तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए इसी बातों बातों में ही हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने घर के आटे को, देखिए 3 से 4 आदमी, 5 आदमी को आटा बहुत ईजी तरीके से मैंने लगा लिया है। अगर कम क्वांटिटी में आटा लगाना चाहते हैं तो कम टाइम लगेगा। तो अब देखिए, अब इसी तरीके से आटा लगा के आप रेडी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है, आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर। अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम कुकर में खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि खाना तो बनाते ही हैं हम, लेकिन हमारा ढक्कन बहुत ज़्यादा दाल से, चावल से, सब्जी से ये भर जाता है। तो भर जाता है, हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि हम जब भी खाना बनाते हैं तो देखिए, हम सभी के किचन में कपड़े तो रहते ही हैं, यहाँ तक कि एल्युमिनियम फॉइल भी है या पेपर भी कोई है। तो देखिए मैं कपड़े का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस तरीके से किसी भी चीज़ का कट पीस है तो आप काट के लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े को डबल कर दिया है। रुमाल के आकार में मुझे इसको कटिंग कर लेना है, और कटिंग करने के बाद मुझे इसको गोल शेप दे देना है। तो देखिए गोल शेप इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ। और दोस्तों मैंने कटिंग कर लिया है। अब बीच में मैं एक छोटा सा इसको छेद करूँगी और इसको थोड़ा सा गोल शेप देने वाली हूँ। अब गोल शेप देने के बाद अब आप देखेंगे ये जो ढक्कन पे है ना, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से मैंने कपड़े को काट लिया है। अब बीच में एक मैं छोटा सा छेद कर देती हूँ, यानी कि इस तरीके से हल्का सा मैंने काट दिया है। अब चलिए, ये हमारा गोल आकार में कट चुका है। अगर नहीं भी हुआ है तो थोड़ा सा इसका शेप दे देते हैं, क्योंकि मेरा छोटा कुकर है तो इसका छोटा ही ढक्कन है। तो इसी तरीके से मैं इसका गोल शेप दे देती हूँ। अब देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसका मैं रिव्यू भी बताती हूँ कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना। बस ये जो सीटी के ऊपर मुझे इस तरीके से कर देना है। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। जब भी दाल चावल हम इसमें बनाएंगे, ये मेरा ढक्कन नहीं ख़राब होगा, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा, और ना ही हमारा टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि हम ब्रश से इस तरीके से इसको साफ़ करते हैं ढक्कन के आसपास, सीटी के आसपास। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है। इस तरीके से सीटी निकालने के बाद बहुत इजीली तरीके से कपड़े निकाल को आप इसको धो के और इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा कपड़े। तो दोस्तों इसी तरीके छोटे छोटे टिप और ट्रिक के जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है, इसमें से कोई सा भी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।